सदर ट्रंप ने अमरीकी तजावीज पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। नाम नेहाद ईरानी नुमाइंदों का जवाब पढ़ा जो पसंद नहीं आया। ईरान के साथ जंग बंदी आखिरी सांसों पर है। ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू बोले ईरान का प्रपोजल बेवकूफाना है। ये जिक्र तक नहीं किया कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हम ईरान की नाकाबंदी जारी रखेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करना पड़े। अब मैं हॉर्मज में फ्रीडम प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहा हूँ, मगर अभी फैसला नहीं किया। ट्रंप मजीद बोले कुर्दों से बहुत मायूस हुआ हूँ। ईरानियों को देने के लिए कुर्दों को असलहा दिया, मगर उन्होंने खुद रख लिया। सदर ट्रंप का अमरीका में पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने का एतराफ। पेट्रोल पर विफाकी टैक्स मुअत्तल करने का इंडिया। वेनेजुएला को अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ईरान ने अमरीकी मुतालबात गैर माकूल करार दे दिए। हमला हुआ तो पहले से भी सख्त जवाब मिलेगा। ईरान का अमरीकी सदर की धमकियों पर रद्द अमल। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका को जंग के खात्मे और आबना हॉर्मुज़ खोलने की तजवीज़ दी। हमने मुंजमद ईरानी असासों की वापसी का मुतालबा किया। खित्ते और लबनान में सलामती का कयाम भी ईरान के मुतालबात का हिस्सा है। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। कतर समेत दीगर कई ममालिक भी कशीदगी में कमी के लिए राबते में है। अमरीका की जानिब से जवाब मुस्तरद किए जाने से खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुंचा। अमन की बहाली के लिए अमरीकी मुहासरा और कज़ाकी का खात्मा जरूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबिता। ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल के तनाजुर में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आपने हॉर्मुज़ समेत बहरी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर इत्तिफ़ाक़। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार बोले सिफारती कोशिशों से खित्ते में मुस्बत तब्दीली आने की उम्मीद है। सिफारती कोशिशें ही अमन इस्तेहकाम के लिए मुआविन साबित होंगी। ईरान और सऊदी क़यादत के दरमियान 2 रोज में 2 बार राब्ते। वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खलीज में कशीदगी कम करने के लिए राबतों पर इत्तफाक किया। अब्बास अराग़ची का नीदरलैंड्स के वजीर खारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया गया। उधर तुर्क वजीर खारजा खाकान फिदान कल कतर का अहम दौरा करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों ममालिक ईरान जंग और इसके इलाकाई असरात पर तफसीली बात करेंगे। तुर्किया का कतर पर हमलों की मजम्मत, मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। कौमी दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में इत्तिफाक। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान सदर में मिले। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर पर गौर। खित्ते की बदलती सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल हुआ। शुरका का मार्के हक के शहदा और मुस्तला फौज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। बैठक में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अय्याज सादिक, विफाकी वज़रा और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शरीक हुए। सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म को हिदायत दी कि खित्ते की कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जाएं। महंगाई की कमी और अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। अमरीका और ईरान में डेडलॉक के बाद आलमी मार्केट में तेल महंगा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में $4.25 का इजाफा। $105 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल $4.5 महंगा होकर $99.99 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 500 से ज्यादा पॉइंट्स के खसारे पर बंद हुआ। दीगर एशियाई मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव की कैफियत। जापान के निक्केई और हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में मंदी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह सामने आ गई। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 117 रुपए ले रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में एतराफ। कहा, हमारा IMF के साथ मुआहदा है। मुआहदे के बायस लेवी बढ़ाना मजबूरी है। हालिया कशीदगी में बाद ममालिक ने टैक्स कम करके आवाम को रिलीफ दिया, मगर हम IMF मुआहदे के बायस ऐसा नहीं कर सकते।
माली साल के बजट में 80 रुपए फी लीटर लेवी तय की गई। हालात बदलने के बायस डीजल और पेट्रोल पर 160 रुपए फी लीटर लेवी का हदफ रखा गया। हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान में डीजल की कीमत में 48% इजाफा हुआ। यूएई में कीमतें 72% और न्यूजीलैंड में 88% तक बढ़ी। उधर विफाकी हुकूमत ने किफायतशारी मुहिम में 13 जून तक तौसीह कर दी। ईंधन के तहफ्फुज और किफायतशारी इक़दामात के तहत पाबंदियां 13 जून तक नाफिज रहेंगी। रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में मजीद इजाफा हो गया। जुलाई से मार्च तक पाकिस्तान को 6 अरब 59 करोड़ डॉलर का नया कर्जा हासिल हुआ। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 332 अरब रुपए ज्यादा है। इक्तिसादी उमूर डिवीजन की रिपोर्ट, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर के नए डिपॉजिट्स और 254 अरब रुपए के उधार तेल सहूलत दी। 9 माह में पाकिस्तान को 28 अरब रुपए से जायद की ग्रांट्स मिली। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए भी 699 अरब रुपए से जायद कर्ज हासिल हुआ। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री में पेशरफ। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकजई आज पीटीआई और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर इलेक्शन कमीशन में तैनातियों का कहा जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मामलात पर JIUI से भी राब्ता किया जाएगा। पहले मरहले में पार्लिमानी कमेटी के लिए नामों पर मुशावरत होगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती 15 माह से ज़ेर इल्तिवा है। हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकली के लिए अहम कानूनी उसूल तय। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस के फैसले में लिखा कि मुश्तरका जायदाद का कोई भी वारिस अपने मौरूसी हिस्से से ज्यादा जायदाद मुंतकिल नहीं कर सकता। शौहर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक हक महर दे सकता है। पूरे घर को हक महर में देने का दावा दीगर कानूनी वर्सा के हुकूक पर असरअंदाज नहीं हो सकता। निकाह रजिस्ट्रार और निकाह खां को हक महर में दर्ज जायदाद की मिल्कियत की तस्दीक करने की हिदायत। निकाह नामे में जायदाद की मिल्कियत से मुतालिक अलहदा कॉलम शामिल करने का हुक्म भी दे दिया। फैसले की कॉपी तमाम सूबों की चीफ सेक्रेटरीज को अमल-दरामद के लिए भेजने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में हक महर में ससुर की जायदाद की शमूलियत के तनाज़े के केस की समाअत। अदालत ने मुदय्या के हक में 1 कनाल प्लॉट की डिग्री मंसूख कर दी। जस्टिस मुसर्रत हलाली के जारी फैसले में कहा गया, क्या ससुर की मलकियत बहू को हक महर में दी जा सकती है? किसी तीसरे शख्स की मलकियत को मालिक की रजामंदी के बगैर हक महर का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। केस रिकॉर्ड के मुताबिक प्लॉट ससुर की मलकियत था। हक महर में लिखा हुआ प्लॉट मुदय्या के शौहर के नाम नहीं था। मातहत अदालतों के फैसले कानूनी गलती पर मबनी थे। हाई कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में खसूसी इजलास। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की सेफ सिटी फेज 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाया जाए। सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। मंसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज माहौल फराहम करने में अहम संगे मील साबित होगा। पंजाब में 3 माह के लिए गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है, पंजाब में मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज 22 मई से होगा। छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा 24 अगस्त को खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। ग्लेशियाई झीलों और बर्फानी तोदों के फटने से सैलाब का खतरा। PDMA ने ड्राफ्ट अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और तेज हवाओं की पेशगोई। बस्ती पंजाब और इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश और रिमझिम का सिलसिला जारी। वफाकी दारुल हुकूमत में भी बादलों का राज, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कराची समेत अंदरूनी सिंध गर्मी की शिद्दत बरकरार।
मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वजारत इत्तलात का खसूसी नगमा जारी। मारूफ गुलकार शिराज उपल की आवाज में नगमे के बोल बुनियानु मरसूस हमेशा तैयार हैं हम। पाकिस्तान मोनूमेंट में मुनक़िदा मार्का हक की मरकजी तकरीब के दिलकश मनाजिर शामिल हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्तों की परेड के मनाजिर को अक्स बंद किया गया। कौमी यकजहती, दिफाए वतन के अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को उजागर किया गया। अपने हॉर्मज़ में बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त कैसे बहाल करें, दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक आज सर जोड़कर बैठेंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस की मुश्तरका क़यादत में बनने वाले यूरोपीय बहरी मिशन का मकसद जंग बंदी के बाद तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करना है। इजलास में शरीक ममालिक मिशन के लिए अपनी फौजी खिदमात, जहाज़ों की हिफाजत और फ़ज़ाई निगरानी जैसे इक़दामात का ऐलान करेंगे। उधर ईरान की निगरानी में एक ऑयल टैंकर अपने हॉर्मज़ से गुजर गया। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक खाम तेल से लदा इराकी टैंकर इस वक्त बोहेरा ओमान में है। ऑयल टैंकर अपनी मंजिल वियतनाम की बंदरगाह की जानिब रवाना है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान से राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खलीज में कशीदगी कम करने के लिए राबतों पर इत्तफाक किया। अब्बास इराक्ची का नीदरलैंड्स के वजीर खारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया गया। उधर तुर्क वजीर खारजा खाकान फिदान कल कतर का अहम दौरा करेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों ममालिक ईरान जंग और इसके इलाकाई असरार पर तफसीली बात करेंगे। तुर्किया का कतर पर हमलों की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। बरतानिया के लोकल इंतखाबात में हुक्मरान जमात को तारीखी शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। लेबर पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। 30 से ज़ायद अराकीन स्टार्मर के इस्तीफे पर वाजिद। स्टार्मर के साबिक इत्तेहादी जोश साइमंस ने भी केयर स्टार्मर पर अवामी एतमाद खोने का इल्जाम आयद कर दिया। अंता वायरस से मुतासरा बहरी जहाज के 22 बरतानवी मुसाफिर मैनचेस्टर पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को इब्तिदाई तौर पर लिवरपूल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हंता वायरस का पहला केस 2 मई को सामने आया था। वायरस से मुतासर अब तक 3 बरतानवी मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। उधर स्पेन के जजीरे टेनराइफ में बहरी जहाज से भी मुसाफिरों का इनखिला। ढाका टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 152 रन बना लिए। पाकिस्तान पर 179 रन की मजमूई सबकत हासिल कर ली। चौथे रोज भी खराब रोशनी के बायस खेल को वक्त से पहले खत्म कर दिया गया।